नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे पुलिस आईओ यानी कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आपकी किसी फाइल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो जानबूझकर उस मामले को झूठा ठहराने पर तुला हुआ है, यानी कि जानबूझकर उस मामले में एफआईआर देने पर तुला हुआ है, जबकि आप आपकी जगह सही हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति को एक एडवोकेट को कैसे निपटना चाहिए, ये इस वीडियो में समझेंगे। मुख्य रूप से जिन टॉपिक पर बात करेंगे कि मान लो आईओ ऐसा मिल गया आपको जो आपके गवाह सबूत भी नहीं लेना चाहते, यानी आप उसके सामने सही तथ्य पेश करना चाहते हो कि साहब हमारे साहब पास ये गवाह है, ये सबूत है, साक्ष्य है, कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, किसी गवाह को पेश करना चाहते हो, तो वो बात करने को भी तैयार नहीं है और उन गवाहों को रिकॉर्ड पर भी नहीं लेता है। ऐसी स्थिति में आपको आपके गवाह और साक्ष्य को किस प्रकार से उस फाइल में लगवाना है, यानी उस फाइल में रिकॉर्ड लेने के लिए उस पर मजबूर करना है उसको, ये कैसे करेंगे ये इस वीडियो में जानेंगे। साथ में अपन ये भी समझेंगे कि अगर वो आईओ नहीं मान रहा है तो उससे फाइल लेकर किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, भले तो उसी थाने के दूसरे किसी पुलिस ऑफिसर से या अन्य थाने में आपकी फाइल को कैसे ट्रांसफर करना है, ये भी इस वीडियो में समझेंगे। साथ में अपन ये भी समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, क्योंकि टिप्स दिए आपको बहुत दिन हो गए तो एक टिप्स भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, कोई भी मामले में आपके किसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई, अब आप संबंधित आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस वाले से मिले तो पुलिस वाला बिल्कुल ही उल्टी बात करता है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो गवाह लेने का भी तुक नहीं है, यानी आपको लगता है कि वो सामने वाले से मिल गया है ना, और आपके मामले में वो गवाही नहीं लेना चाहता, यानी आपको गवाह पेश करना चाहते हो तो उनको लेना नहीं चाहता, या गवाह वो जो लिख रहा है, गवाह क्या कह रहा है और लिख क्या रहा है, यानी उसके जो बयान है गवाह के, वो बयान ही गलत लिख रहा है, और कुछ डॉक्यूमेंट आप पेश करना चाहते हो तो उनको भी ले लेता है और फाइल पे भी नहीं लगाता। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सीधा सा तरीका है, अगर आपके कोई गवाह नहीं ले रहा है तो आपके पास जो जो भी उस घटना से संबंधित गवाह है, जैसे कोई मारपीट हुई और कोई संबंधित गवाह है और आप उस गवाह को पेश करना चाहते हो, आइए उसको लेने नहीं चाहता, या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप पेश करना चाहते हो, आइए उसको नहीं लेना चाहता, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो ए और बी के मध्य झगड़ा हुआ है ना, तो सी डी और ई तीन लोग गवाह थे, तो इन गवाहों को मान लो एक को ले लिया, इनको ये नहीं लेना चाहता, बयान लेना नहीं चाहता इनके, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो गवाह है उन गवाहों के बयान आपको खुद को टाइप कराने, भले ही तो आप 50 रुपए की स्टाम्प पे करा दो, भले आप सिंपल पेपर पे करा दो, टाइप करवा के उनके साइन करा के नोटरी करा दो, जो गवाह है उनके, ठीक है, 2 गवाह 3 गवाह 4 गवाह जिनके बयान पुलिस वाले नहीं ले रहे, अपने ले लो, कुछ समय के लिए आप पुलिस वाले बन जाओ, क्या क्या घटना हुई सारे बयान आप नोट कर लो, ठीक है, मैं जा रहा था, ये दोनों झगड़ इस व्यक्ति के साथ इसने ये मारपीट की, ये लगी, मैंने छुड़ाया, या जो भी 420 में कोई बयान हो कि इस प्रकार से धोखाधड़ी की, जो आपके गवाह है उनके गवाह आप खुद आप टाइप करवा लो या सिंपल पेपर लिखवा कर उसको नोटरी करवा लो, ठीक है, और जिस गवाह के बयान नोटरी किए उसके आधार कार्ड की कॉपी, अब 4 बयान 4 लोगों को गवाह लिए तो चारों के टाइप कर लो, चारों के आधार कार्ड की कॉपी और नोटरी करवा के एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र लिखो कि महोदय इस एफआईआर संख्या में ये लोग गवाह है मेरी ओर से। कौन एफआईआर कौन लिखेगा? जो व्यक्ति रिपोर्ट दी है या जिसने कोर्ट से मुकदमा कराया वो रिपोर्ट लिखेगा कि महोदय मेरे मामले में ये आईओ अधिकारी जांच करे, मैं इन गवाहों को लेके गया, मगर गवाहों को आईओ जो उनके बयान नहीं ले रहे, टालम टोलम करे, बार बार हमें बुला रहा है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो इनके बयान मैंने खुद टाइप करवाए हैं, नोटरी करवाए, इनको पढ़ के समझा दिए, ये बयान इस पत्रावली में जोड़े जाए, तो वो कहाँ जाएंगे? एसपी साहब के यहाँ, 2 कॉपी में भेजने आपको, प्रार्थना पत्र के साथ उनके बयान की कॉपी, यानी कि एक तो प्रार्थना पत्र लिखा आपने, तो 4 बयान हो गए और 4 इनके आधार कार्ड, एक आधार कार्ड, ये कितने हो गए? 9 पेज प्लस एक के कॉपी, यानी 18 पेज आपको कहाँ ले जाना है? एसपी साहब के यहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश करके पेश कर देंगे। कौन पेश करेगा? वो प्रार्थी व्यक्ति जाएगा एसपी साहब के साहब में बयान नहीं हो रहा, इस पर मैं आपके यहाँ पेश करना चाहता हूँ, तो एसपी साहब क्या करेंगे? उन बयानों को तुरंत मार्क करके संबंधित अधिकारी को भेज देंगे जो आईओ को, तो उसको फिर मजबूरी में रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एसपी साहब के यहाँ भेज दिए, और मैं तो कहता हूँ एसपी साहब के यहाँ भेज दो, 2-2 3-3 कॉपी करा दो, एक आईजी के यहाँ भी भेज दो, एक डिप्टी के यहाँ भी भेज दो, नहीं कैसे नहीं लेगा, उसको जग मार के लेना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके का जो बता रहा हूं
ज्यादातर एडवोकेट की शिकायत रहती है, ज्यादा पक्षकार की शिकायत रहती है कि साहब हमारे तो कोई पुलिस वाले नहीं ले रहे, हमें बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमारे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा सा बयान खुद टाइप किए, प्रार्थना पत्र लिखा, एसपी साहब के पेश कर दो, वो रजिस्टर्ड आईडी की रसीद अपने पास रखो, तो रजिस्टर्ड आईडी से भी एसपी साहब को भेज सकते हो, या जो एक कॉपी देते हो दूसरी कॉपी अपने पास रखो, वो बयान ऑटोमेटिक चले जाएंगे उनको लेने पर, क्योंकि एसपी साहब कोई मार्का करके था, एसपी साहब से यहाँ से कागज आता है, आईओ फिर उसको हिम्मत नहीं कि उसको बाहर निकाल दो, है ना। तो एक तरीका तो हो गया ये। अब दूसरा जो तरीका अपन बात करते हैं वो है, ये जो आईओ साहब है इनसे फाइल ही अपन ट्रांसफर करा देते हैं। फाइल ट्रांसफर कराने के लिए या तो एसपी साहब करेंगे, या आईजी साहब या उनसे उच्च डीआईजी कर सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें आप आईओ चेंज करना चाहते हो, आप थाना अधिकारी को रिपोर्ट दोगे तो थाना अधिकारी उसमें आईओ चेंज नहीं कर सकता। यानी कि कोई कांस्टेबल है, ऐसे ही है या ऐसे ही है, वो फाइल की जांच करा और उसके पास एक बार फाइल चली गई है, तो फिर थाना अधिकारी उससे लेकर दूसरों को नहीं दे सकता। ये आप ध्यान रखना। आप थाने में जाओगे, साहब इससे जांच नहीं, दूसरा कर दो, सीआई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सीआई उसको निर्देश दे सकता है कि तुम सही इन्वेस्टिगेशन करो, या उसको सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो उसको सही इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, मगर वो उससे फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। दूसरा, राजस्थान में डिप्टी साहब, ठीक है, यानी कि डिप्टी साहब भी फाइल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हो सकता है किसी अन्य जगह पर कर सकते हो, मगर राजस्थान में डिप्टी साहब भी नहीं करते, है ना। तो कौन करता है, ये एसपी, आईजी या उनके उच्च अधिकारी, या फिर हाई कोर्ट। अब ये कैसे करेंगे, देखो, जो आईओ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप जो प्रार्थी है उस प्रार्थी से एक प्रार्थना पत्र लिखवाएं, उसमें ये नाम हो गया, ये विषय पत्रावली संख्या, एफआईआर संख्या, दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जांच कराने हेतु, फिर इस प्रार्थी का नाम, और फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि उक्त अनुमान के प्रकरण में जो भी आईओ उनका नाम, ये हमारे गवाह नहीं ले रहे हैं, इस प्रकार से हमें परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार मौके भी नहीं आ रहे हैं, सामने वाला हावी है, ये सामने वाले ने कुछ न कुछ सेटिंग बिठा रखी है, या राजनीतिक दबाव या पैसों का दबाव, जो भी कारण है वो आपको लिखकर एसपी साहब के यहाँ पेश करनी है और निवेदन करना है कि इन आईओ से मैं जांच नहीं कराना चाहता, दूसरे आईओ को फाइल भेजी जाए। तो एसपी साहब चाहेंगे तो फाइल चेंज कर सकते हैं आईओ को, ठीक है ना, आईओ बदल सकते हैं। या एसपी साहब के पास गए, उन्होंने नहीं किया था, आईजी के साथ पास के साथ जाकर भी चेंज करवाने का आदेश ले सकते हो। एक बार यहाँ जाके देख लो, ट्राई हो गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ, फिर नहीं तो डीआईजी। ये सीधा तरीका, फिर इस आईओ से फाइल भी दूसरे पुलिस वाले के पास चली जाएगी, वो नए सिरे से जांच करेगा, है ना। और अगर इन दोनों से भी नहीं हुआ तो फिर आपको हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए। नहीं, हाई कोर्ट में आप आवेदन करोगे, आपके जो भी वकील साहब है हाई कोर्ट में, उनको प्रार्थना पत्र भेजिए, एफआईआर की कॉपी भेजिए, तो वहां से भी ट्रांसफर के आदेश हो जाएंगे। वहां पर ज्यादातर एसपी कोई आदेश होते हैं, कई आदेश हुए हैं, हमने भी कुछ आदेश करवाए। सिंपल सा तरीका है, हाई कोर्ट में आराम से हो जाता है। यानी कि अगर आईओ अपनी ज्यादा ही चला रहा है और आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो उससे फाइल लेकर आप दूसरे थाने में भिजवा सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया तीनों तरीके। या आईओ कोई गलत काम करा तो उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं, ताकि उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, और जो सबूत के साथ आप शिकायत आपको करनी चाहिए, और पार्टी से शिकायत करनी चाहिए, कभी एडवोकेट को निजी शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो एफआईआर वाले मामले में अपना ये चौथा वीडियो है ना। अभी अपन थाने और आसपास ही घूम रहे हैं ना। अब थाने से निकलकर कोर्ट में भी जाना है, हो सकता है एक वीडियो और बनाऊं, एक वीडियो मुझे ऑनलाइन एफआईआर के साथ ही चेक करने का भी बताना है, फिर कोर्ट में भी 5-7 वीडियो बनेंगे ताकि एफआईआर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इस वीडियो में आईओ जो नहीं मानता है, पर आज का जो वीडियो बताया उसमें आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या आईओ वास्तव में एफआईआर देने वाला है या नहीं। जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक आपको उसकी कोई शिकायत या इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जब आपको कंफर्म लगे कि मामला गड़बड़ है तो ये मामला अपनाना चाहिए। उसके लिए आपको पार्टी से सारा काम करवाना चाहिए, पार्टी से, पार्टी के नाम से जाएगा नहीं, आपके नाम का अभी तक कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं आया है
और न ही आपने कोई वकालतनामा लगाया है। तो इससे क्या होगा कि आईओ जो ज्यादा शाणे बनते हैं, ज्यादा होशियार बन रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये वकील साहब मेरे हाथ से फाइल ही ले जाएंगे, है ना, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पे मैं दम लगा रहा हूँ वही ले जाएंगे, खुद ही गवाह करा देंगे, ये खुद ही अपने गवाह कोर्ट में पेश इस माध्यम से भी करवा सकते हैं, एसपी और आईजी के माध्यम से। मैंने कई मामलों में एसपी और आईजी के माध्यम से लिख लिख कर 50 रुपए 100 रुपए की स्टाम्प टाइप करवा के भेजे हुए हैं। उससे क्या होता है कि वो गवाह भी बाद में बदल नहीं सकता, क्योंकि उसने स्टाम्प पे लिख के साइन कर दिया, तो डर रहता है कि यार मैंने लिख के दिया कैसे, फिर उसके बयान भी उसको पुलिस वाले को लेने पड़ते हैं। तो ये जो मामला तरीका है आपको लाइफ में कई बार आजमाना पड़ेगा। ये बेस्ट तरीका है कि अगर पुलिस वाला बयान नहीं ले रहा तो आप एसपी और आईजी से बयान ले सकते हो और फाइल भी उसकी चेंज करवा सकते हो, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।